स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मॉरल साइंस की बुक चैप्टर 4 द मंकीज एंड द बेल, यानी बंदर और घंटी। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ ए वोमेन सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू हर करेज। इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक महिला के बारे में कि कैसे उसने अपने साहस के द्वारा समस्या पे विजय पाई। ये फोटो है, आइडेंटिफाई कीजिए। ये एक मंदिर का फोटो है। Once upon a time there lived 4 robbers in a village. One day they stole a temple bell and ran towards the forest. एक समय की बात है, 4 डाकू एक गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने मंदिर के घंटी को चुरा लिया और उसे लेके जंगल की तरफ गए। एक शेर ने, जब वो जंगल की तरफ लेके जा रहे थे घंटी को, तो घंटी बजने लगी, यानी जिंगल होने लगा। तो एक शेर उस आवाज़ को सुना, डिस्टर्ब हुआ और उसी तरफ गया जिधर से उसे आवाज़ आ रही थी घंटी बजने की। जब उसने देखा कि सारे लुटेरे हैं तो वो उनके ऊपर कूद गया और उन सभी को उसने मार डाला। इससे जो घंटी थी, जो घंटा था मंदिर का, वो जमीन पे गिर गया, ग्राउंड पे। और कुछ समय बाद जंगल के जो मंकीज थे, बंदर थे, उस रास्ते गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा उस घंटी को और उसको अपने घर लेके गए, यानी वो सब बंदर उस घंटी को अपने घर लेके गए, क्योंकि जो जिंगल बज रही थी उस घंटी से वो बहुत उन बंदरों को अट्रैक्ट कर रही थी। बंदरों को उसको सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनमें से प्रत्येक बंदर उस म्यूजिक को, उस जिंगल को पसंद कर रहा था। आफ्टर एवरी टायरिंग डे इन द नाइट, monkeys would sit on the top of the hill in the forest and enjoy the melodious sound of the bell. दिन भर तो बंदर उछल कूद करते हैं, थक जाते हैं, तो रात्रि के समय उस घंटी को बजाते थे और उसमें से धुन निकलती थी, एंजॉय करते थे सब। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो गांव के लोग थे वो डरने लगे कि ये पहाड़ी पे से आवाज़ कैसी आती है, ये किस तरह की आवाज़ आती है पहाड़ी पर से। गांव के लोगों को लगा कि ये कैसी प्रॉब्लम है, ये आवाज़ कैसी आती है पहाड़ी पे से। उनको लगा कि सर्टेनली देयर इज एन इविल स्पिरिट अराउंड हियर दैट किल्स ह्यूमन बीइंग्स एंड देन रिंग्स द बेल टू सेलिब्रेट। गांव के लोगों को लगा कि जो इविल स्पिरिट है, खराब आत्मा है, वो कुछ ऐसा करती है जिससे मानव जाति का नुकसान हो, और बाद में बेल को बजाकर सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। जब लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि कोई दानव है, राक्षस से शिकार करता है उनके गांव का, और लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे शहरों की तरफ। लेकिन उस शहर में, उस गांव में एक इंटेलिजेंट महिला थी, कुछ बोल्ड भी थी। उससे कुछ गड़बड़ लगा, ये कैसी बात हो रही है गांव में। She thought to herself, उसने मनी मन सोचा और उसने निर्णय लिया that some demon is haunting this village. I will find out that who is ringing the bell. कि आखिर घंटी बजाता कौन है। देर रात में she went into the forest bravely and found that a group of monkeys were playing with the bell. तो उसने देखा कि जो मंकीज हैं, बंदर हैं, वे बजा रहे हैं। अब उस महिला को समझ में आ गया कि आखिर इस घंटी बजने का रहस्य क्या है।
इसके बाद वो राजा के पास गई। राजा से उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ उस इविल स्पिरिट को हटाने के लिए। द किंग who was too afraid to get rid of the demon granted the request of the woman। राजा तो खुद चाह रहा था कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाए। उसने उस औरत की बात को मान लिया और उसे मनी यानी पैसे दे दिए। उस मनी से उस वुमेन ने क्या खरीदा? सम पीस खरीदे, ग्राउंड नट्स खरीदे और फ्रूट्स खरीदे। वो इन चीज़ों को ले जा करके भगवान की पूजा की और एक सर्किल बना दी, घेरा बना दी ग्राउंड पे, और जितने भी टेबल आइटम्स थे उनको वहाँ पे रख करके भगवान की पूजा की। इसके बाद रिचुअल करने के बाद सारे ईटेबल आइटम को लेकर के जंगल की तरफ गई और वहाँ उन्होंने जंगल में उन सारे फ्रूट्स को एक स्थान पे पहाड़ी के पास रख दिया और नज़र रखने लगी बंदरों पे कुछ दूरी से। बंदरों को जब दिखाई दिया कि ईटेबल आइटम रखे हुए हैं तो सारे के सारे दौड़े उस तरफ जहाँ पे फ्रूट्स रखा था, ग्राउंड नट रखा था, पीस रखे थे, और इससे जो घंटी था उनके हाथ से छूट गया। इस बूढ़ी औरत ने जल्दी से उस घंटी को उठाया और लेकर के अपने स्थान पे, मंदिर पे चली गई। इसके बाद उस महिला ने उस घंटी को लेके राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस ब्रेव महिला को, बहादुर महिला को प्रशंसा किया। गांव के सभी लोग प्रशंसा किए। राजा ने उसको बहुत भी पुरस्कार दिया। इसके बाद गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी को किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत हमें डरना नहीं चाहिए किसी बात से, बल्कि सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या बात है। वर्ड्स मीनिंग है मेलोडियस यानी स्वीट, प्रोक्लेम्ड यानी अनाउंस्ड करना, घोषणा करना, डेमन यानी राक्षस, सिविल स्पिरिट, एडमायर्ड यानी प्रशंसा कर किया, प्रेज्ड। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स में। ए लायन हर्ड द जिंगल ऑफ द बेल, ट्रू है। द पीपल ऑफ द विलेज वेयर हैप्पी ऑफ द नॉइज, नहीं, फॉल्स है। द वुमेन फाउंड दैट ए ग्रुप ऑफ मंकीज वेयर प्लेइंग विद द बेल, यस, हाँ सही है। After the ritual, the woman picked up the eatable and went into the forest. बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब है राइट द करेक्ट आंसर। One day the robbers robbed a temple bell। तो रॉब्ड नहीं किए थे, स्टोल किए थे, तो सी वाला ऑप्शन स्टोल होगा। स्टोल ए टेम्पल बेल। द मंकीज फाउंड द जिंगल्स, घंटी में से जो आवाज आती है जिंगल कहते हैं, जिंगल्स होगा यहाँ पे। देयर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड बोल्ड ओल्ड वोमेन, बोल्ड होगा यहाँ पे। द प्लीज्ड किंग रिवार्डेड, राजा खुश हो गया था, रिवार्ड दिया था, तो यहाँ रिवार्डेड होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द लायन किल द रॉबर्स, शेर ने उन डाकुओं को क्यों मार दिया? बिकॉज द नॉइज डिस्टर्ब इट्स रेस्ट, शेर आराम कर रहा था, वो डिस्टर्ब हुआ। सेकेंड है व्हाट डिड द मंकीज डू विद द बेल, तो मंकीज क्या किए? दे एंजॉयड द जिंगल्स ऑफ द बेल ऑन द टॉप ऑफ द हिल। थर्ड है वाई वेयर द विलेजर्स अफ्रेड फ्रॉम द साउंड ऑफ द बेल, बिकॉज दे कंसिडर्ड इविल स्पिरिट, बिकॉज दे कंसिडर्ड इविल स्पिरिट।
फोर्थ है हाउ डिड द वुमेन गेट द बेल। तो आंसर है बाय गिविंग पीज, ग्राउंड नट्स एंड फ्रूट टू द मंकीज। मंकीज को उन्होंने दिया, तो मंकीज ने घंटी को छोड़ दिया, तो उस औरत को मिल गया। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे, थॉट लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में लिखेंगे।